Hello and welcome back. We were studying commodity derivatives for BFM semester 4. पिछले वीडियो में हमने देखा कि डेरिवेटिव का मतलब क्या है, उसे डेरिवेटिव क्यों कहते हैं, कैसे उसकी वैल्यू किसी अंडरलाइंग से डिराइव होती है. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि डेरिवेटिव्स के फीचर्स क्या हैं. तो सबसे पहला फीचर, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट. तो ये हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में भी देखा था और डेफिनेशन में भी लिखा है कि इट इज अ फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टीज. इट डिराइव्स वैल्यू फ्रॉम एन अंडरलाइंग एसेट. तो ये तो डेरिवेटिव की फंडामेंटल डेफिनेशन ही है कि उसकी वैल्यू किसी और चीज से डिराइव होती है तो ही उसे डेरिवेटिव कहा जा सकता है, और जिस चीज से वैल्यू डिराइव होती है उसे कहते हैं अंडरलाइंग एसेट. प्रीवियस वीडियो में हमने एग्जाम्पल में देखा था, गोल्ड खरीदने वाले एग्जाम्पल में. तो द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट टू बाय गोल्ड वाज डेरिवेटिव और गोल्ड की स्पॉट मार्केट की प्राइसेस वर दी अंडरलाइंग एसेट. स्पेसिफिक या स्पेसिफाइड ऑब्लिगेशन, क्योंकि डेरिवेटिव एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो भी पार्टीज डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं उनकी एक स्पेसिफिक ऑब्लिगेशन होती है. फॉर एग्जाम्पल, जो हमने देखा था फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट टू बाय गोल्ड, उसमें बायर और सेलर बोथ आर मेकिंग अ प्रॉमिस. द बायर इज मेकिंग अ प्रॉमिस टू बाय सर्टेन अमाउंट ऑफ गोल्ड एट अ फ्यूचर डेट and pay for it, and the seller is making a promise to provide the gold for the agreed amount. डायरेक्ट और एक्सचेंज ट्रेडेड. अब ये नया पॉइंट है. फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स या फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स या और डेरिवेटिव्स दो तरह के होते हैं. एक वो जो पार्टीज ने डायरेक्टली एक दूसरे को जान करके डायरेक्टली प्राइवेटली अग्रीमेंट किया है, और दूसरा वो जो एक्सचेंज ट्रेडेड होते हैं. तो उसके लिए आपको काउंटर पार्टी को जानने की भी जरूरत नहीं है. आप एक्सचेंज पे जाते हैं, वहां पर वो कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड हो रहे हैं, आप खरीद या बेच सकते हैं. एंड लास्ट, डिलीवरी इज नॉट कंपल्सरी. लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जांपल. जो प्रीवियस केस में, प्रीवियस वीडियो में हमने डेरिवेटिव्स का मतलब समझने के लिए एग्जांपल यूज किया था, वही सेम एग्जांपल यूज करते हैं. यहां पर बी इज द बायर ऑफ गोल्ड, ए इज द सेलर ऑफ गोल्ड, और इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि आफ्टर 1 month A is going to sell 10 grams of gold to B for 50,000 rupees, let's say. उस दिन अगर मार्केट में गोल्ड की स्पॉट प्राइस, स्पॉट मार्केट में गोल्ड की प्राइस 55,000 है, तो बी ए से ये 10 ग्राम गोल्ड खरीद सकता है 50,000 के लिए, और इमीडिएटली स्पॉट मार्केट में बेच सकता है 55,000 के लिए. इसमें उसे प्रॉफिट होगा 5,000. और अगर सेलर के पर्सपेक्टिव से देखें तो सेलर जो गोल्ड 10 ग्राम्स गोल्ड मार्केट में 55 पे बेच सकता है, ही इज फोर्स्ड टू सेल इट टू बी फॉर ओनली 50,000 बिकॉज ऑफ देयर कॉन्ट्रैक्ट. तो सेलर को लॉस होगा 5,000 का. अब अगर बी को एक्चुअली गोल्ड नहीं चाहिए, उसने सिर्फ ये प्रॉफिट कमाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया था, तो वो गोल्ड लेगा फिर बेचेगा 5,000 प्रॉफिट के लिए. तो कई बार क्या करते हैं कि वो गोल्ड की डिलीवरी नहीं लेते हैं. जो प्राइस डिफरेंस है, यानी 55 मार्केट प्राइस -50, जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 5,000, यही प्रॉफिट है ना. तो वो ज्वेलर को बोलेगा, सेलर को बोलेगा कि आप मुझे सिर्फ 5,000 प्रॉफिट दे दो. अगर वो एक्चुअली गोल्ड की डिलीवरी ले तो उसे कहते हैं डिलीवरी बेस्ड सेटलमेंट, और अगर वो सिर्फ प्रॉफिट के जितना अमाउंट कैश में ले ले तो उसे बोलते हैं कैश सेटलमेंट. तो डेरिवेटिव्स कई तरह के होते हैं. कई सारे प्रोडक्ट्स में डिलीवरी कंपलसरी नहीं होती है, तो वहां पर पार्टीज जो हैं वो कैश के बेसिस पर सेटल कर लेती हैं. Now, let us look at what are the types of derivatives. There are several types, but आपको जो पढ़ने हैं आपके कोर्स में जो बेसिक्स हैं, फॉरवर्ड्स एंड फ्यूचर्स, ये बहुत बेसिक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है. जो गोल्ड खरीदने या बेचने का एग्जांपल हम अभी तक देखते आए हैं, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट. इट इज सिंपली अ कॉन्ट्रैक्ट टू बाय और सेल समथिंग एट अ फ्यूचर डेट. फ्यूचर्स आर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, ये वाला. This is exactly like forward, except it is not customized according to the needs of the parties. It is a standardized contract and it is traded on an exchange. Options थोड़े different होते हैं, थोड़े ज़्यादा complicated होते हैं, थोड़े अलग तरह के होते हैं. And swaps, ये भी थोड़े अलग तरह के derivative contracts होते हैं.
तो इन चारों को हम आने वाले वीडियोस में पहले फॉरवर्ड्स, फिर फ्यूचर्स, फिर ऑप्शंस एंड लास्ट में स्वैप्स एक एक करके इसका मतलब, इनके फीचर्स, इनके लिमिटेशंस, एडवांटेजेस, डिफरेंसेस सब पढ़ेंगे. So this was about features and types of derivatives. If you like the video, if it's helpful for you, please consider subscribing to the channel. और इस चैप्टर के इन टॉपिक्स के सारे वीडियोस प्लेलिस्ट में अवेलेबल रहेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है. प्लीज डू वॉच. थैंक यू.